एक राजा थे, उनका नाम था आजाद शत्रु। और उनके भी मित्र थे तथागत के, जैसे भाई जी बहुत सारे भाई थे। उनका नाम था देवदत्त। वह उनसे तथागत से घृणा करते थे और जलन रखते थे। उन्हें मारने की योजनाएं बनाते थे। एक दिन आजाद शत्रु ने नानागिरी जो हाथी थे उनको पूरी रात शराब पिलवाई और भांग धतूरे इत्यादि खिलाए, जिससे वह हाथी बहुत ही ज्यादा आक्रामक और खूंखार हो जाए। वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सके। और जिस रास्ते से तथागत रोज भिक्षाटन के लिए आते थे, आजाद शत्रु के राज्य में, तो जिस दिन तथागत आने वाले थे उसी रात को उस हाथी को बहुत सारी शराब पिलाई गई, बहुत सारे भांग धतूरे खिलाए गए। और जब तथागत आने वाले थे तभी उस हाथी को इस रास्ते पे छोड़ दिया गया। और उनको पता था कि तथागत इसी रास्ते से रोज भिक्षा करने के लिए आते हैं। जब तथागत आ रहे थे तो उस नालागिरी हाथी को छोड़ दिया गया और वह नालागिरी हाथी बड़ी गर्जना करते हुए और जमीन को कंपित करते हुए दौड़ता हुआ चला रहा था तथागत की तरफ। लोग इधर से उधर भाग रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भागो भागो, नालागिरी आ रहा है, नालागिरी आ रहा है। और वह दौड़ता हुआ जैसे कि आज प्रलय आने वाला है इस तरह से वह दौड़ता हुआ तथागत की तरफ बढ़ता चला आ रहा था उसी रास्ते पे। और लोग भागते हुए कह रहे थे तथागत आप यहाँ से हट जाइए, भाग जाइए, छुप जाइए, ये नालागिरी आ रहा है, वह आपको भी नहीं छोड़ेगा। और तथागत अपनी जगह से नहीं हटे और वहीं खड़े रहे। वह नालागिरी को इस तरह से देख रहे थे कि जैसे किसी बच्चे की तरफ देखे हैं, बड़ी करुणा और स्नेह से इसे देख रहे थे कि इसे कुछ हो गया है। और जैसे जैसे नालागिरी तथागत के समीप आते जा रहे थे, पास आते जा रहे थे, इनकी जो आंखों में जो लालपन था वो कम होता जा रहा था, उनका जो क्रूर रूप था वो कम होता जा रहा था। और तथागत के पास आते आते वह नतमस्तक हो गए। उनके तथागत के पैरों में उन्होंने अपनी सूंड रखी और सर झुकाया और तथागत ने उनके सर पे हाथ रखा। और वह इस तरह से बैठ गए कि जैसे कोई छोटा बच्चा हाथी का बैठ जाता है पास में आके। तथागत ने उन्हें अरहंत दिया। तभी से ये नालागिरी की तथा जो अरहंत नालागिरी की गाथा जो है बताई जाती है। तथागत ने कैसे उन्हें अरहंत किया, तथागत की कृपा कैसे उन पे बरसी और वह इतने नशे और जहरीले पदार्थों की सेवन के बाद भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया और तथागत की शरण में आके बैठ गए।